गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स और आज हम खड़े हुए हैं अपनी फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास के चैप्टर फर्स्ट को आज हम क्लास में स्टडी करेंगे। द नंबर्स जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, द नंबर्स इन बिटवीन। और क्लास फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट में जो कुछ भी हमें समझाया गया है उस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम यहाँ स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको होमवर्क के रूप में भी कुछ मिलेगा। देखना चाहोगे? यदि देखना चाहते हो तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, यानी कि पूरी क्लास में आप शांति से बैठकर ध्यान से समझते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास के चैप्टर फर्स्ट पर आधारित इससे पहले हम अपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को स्टडी कर चुके हैं। वहाँ उनको स्टडी किए बिना आप पार्ट फोर को ठीक से नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर अपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को पहले स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद हम अपने पार्ट फोर्थ में कराई जाने वाली स्टडी को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। बिना समय गवाए, बिना समय नष्ट किए हुए चलते हैं अपनी क्लास पर। Numbers just after and just before. The number just after 52 is equal to 53. One more than 52 is equal to 53. The number just after 29 is equal to 30. One more than 29 is equal to 30. The number just before 50 is equal to 49. One less than 50 is equal to 49. The number just before 91 is equal to 90. One less than 91 is equal to 90. डियर चिल्ड्रन, अभी मैम ने आपको समझाया कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स के साथ जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर को स्टडी कर सकते हैं। मैम ने बड़ी आसानी से और बड़ी सरलता के साथ आपको ये समझाने की कोशिश की कि आप अपने जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर को किस तरीके से समझ सकते हैं। बट बेटा, थ्रू इंग्लिश में समझने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, इसलिए मैंने आपके इसकी हिंदी वर्जन को साथ रखा है, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा के आधार पर आप अपने मेन कंसेप्ट को समझ सको। तो हम इसे समझ लेते हैं एक बार फिर से। द नंबर जस्ट आफ्टर 52, यानी कि हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या को लिखना है जो 52 के जस्ट बाद आए, उसके तुरंत बाद आए। तो वो कौन सी होगी? 53। जो कुछ लिखा गया है कि द नंबर जस्ट आफ्टर 52, कि हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 52 के बाद आएगी। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ वन मोर देन 52, यानी कि 52 से एक अंक और अधिक। तो 52 से एक अंक और अधिक कितना हो गया? 53। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखें, द नंबर जस्ट आफ्टर 29, हमें लिखना है, हमें एक ऐसी संख्या को पता करना है जो 29 के जस्ट आफ्टर बिल्कुल बाद में आ जाए। तो वो कितनी होती है बेटा? 30। इसे आप अब जान गए हो, आपने पूरे चैप्टर्स को स्टडी किया है, अपने चैप्टर पर आधारित अपने सभी पार्ट्स को स्टडी किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को। तो ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो हमारी पंक्ति लिखी हुई है, इसका मतलब हो गया बेटा वन मोर देन 29। इसका अर्थ है कि जो भी संख्या इसके बाद आएगी वो 29 से एक अधिक होगी। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे वन मोर देन 29 इक्वल टू 30। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं जो मैम ने आगे हमें समझाया था। हालांकि मैम ने आपको यहाँ पर एक फिगर भी दिया था, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आप इसे देखिएगा। वो अपनी पीठ पर लिए हुए जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर को लेके चल रही है, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ हम आगे चलते हैं और देखते हैं द नंबर जस्ट बिफोर 50, द नंबर जस्ट बिफोर 50। अब यहाँ पर हमने अभी आफ्टर देखा, अब हम बिफोर देखने वाले हैं। एक ऐसी संख्या लिखिएगा जो 50 से ठीक पहले आती हो। जस्ट बिफोर, जस्ट मीन्स ठीक, बिफोर मीन्स पहले। एक ऐसी संख्या लिखनी है जो 50 से यानी कि 50 से ठीक पहले आएगी। तो वो क्या होगी? 49।
वेरी सिंपल। यहाँ जो लिखा हुआ है 1 लेस देन 50, जो हम पंक्ति ऊपर देख रहे हैं, द नंबर जस्ट बिफोर 50, इसका क्या अर्थ है बेटा? इसका अर्थ है 1 लेस देन 50, यानी कि 50 से एक कम। 1 लेस एक कम, देन से 50 मीन्स 50 से एक कम, दैट्स मीन्स 49। हम एक एग्जाम्पल और नीचे लेते हैं और उसको देखते हैं, बड़ी आसानी से देख पाएंगे। द नंबर जस्ट बिफोर 91, दैट्स मीन्स इट इज 90 होता है। एक ऐसी संख्या हमको लिखनी है जो 91 से ठीक पहले आए, तो इसका अर्थ क्या हो गया? 1 लेस देन 91। 1 मीन्स एक, लेस मीन्स कम, देन मीन्स से, 91 मीन्स 91। 91 से एक कम 90 हो गया। इसे को हम यहाँ कहेंगे बेटा, जो हमारी थ्योरी लिखी है, द नंबर जस्ट बिफोर 91। इस प्रकार से हमने जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर को समझा है। जैसा कि ये दोनों फिगर्स हमको बता रहे हैं कि क्या हमारा जस्ट आफ्टर होता है और क्या हमारा जस्ट बिफोर होता है। आप इन फिगर्स को देख पा रहे हो, जो अपनी पीठ पर इन जस्ट आफ्टर और जस्ट बिफोर को साथ लेकर घूम रहे हैं। अब चलते हैं द नंबर इन बिटवीन, वो संख्याएं जो दो संख्याओं के बीच में आती हैं। ये नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आपको ये सब कुछ समझा रही है। 70 इज बिटवीन 69 एंड 71। इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने एक संख्या ली है 70, और इसे ठीक पहले की जो संख्या है वो जस्ट बिफोर कही जाएगी 69, और उसकी ठीक बाद वाली जो संख्या होगी वो होगी 71, यानी कि 70 से ठीक पहले आने वाली संख्या जस्ट बिफोर कही जाएगी, और 70 से जस्ट बाद में ठीक बाद में आने वाली संख्या 71 कही जाएगी। तो हम 70 को क्या बोलेंगे? बिटवीन, यानी कि 70 69 और 71 के ठीक बीच में है। इसी प्रकार की संख्याओं को द नंबर इन बिटवीन कहा जाता है। वैसे भी ये छोटी सी जो टेबल है बेटा, ये छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर है। आज का जो वीडियो आपको देखने को मिली है वो जस्ट बिफोर भी हम देख पा रहे हैं, जस्ट आफ्टर भी हम देख पा रहे हैं, और जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर के ठीक बीच में हम इन बिटवीन को भी देख पा रहे हैं कि जो संख्या बीच में आती है वो किस प्रकार से हम उनको लिखते हैं या उनको पहचानते हैं। अब हम आप पहुंचे हैं बेटा अपने प्रैक्टिस चार्ट पर। हमारा ये प्रैक्टिस चार्ट है जो आप नीचे देख पा रहे हो। यहाँ क्या करना है हमको? राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर, आफ्टर और इन बिटवीन। हमें ऐसी नंबर्स को लिखना है, हमें ऐसी संख्याओं को लिखना है जो ठीक पहले आती हैं, ठीक बाद में आती हैं और बीच में आती हैं, जिन्हें हम जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर और बिटवीन कहते हैं। तो ये हम टेबल देख पा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर ए है, तो इट इज़ द नंबर 17। इट इज़ द नंबर 17। तो इस बॉक्स में हमें क्या फिलअप करना होगा? इसे ठीक पहले आने वाली संख्या को हमें फिल करना होगा, दैट इज 16। जस्ट लाइक यहाँ बी में हम लोग देखें तो 14 है और उसके ठीक बाद में बॉक्स बना है, तो 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमें यहाँ लिखना है, इट इज़ 15। उसी प्रकार से सी क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ 11 है एंड इट इज़ 13 है, तो 11 उसके बाद क्या होगा? 12, और हम लोग 13 से पहले की बात करें तो फिर भी 12 आता है, यानी कि नंबर कौन सा हो गया? बिटवीन। ये जो हमारा लिखा हुआ है बिटवीन, बिटवीन मीन्स बीच में, यहाँ पर कौन सा हमारा नंबर आएगा? 12। इसी प्रकार से डी के पास पहुँचेंगे और देखेंगे यहाँ पर जस्ट आफ्टर हमें लिखना है 10 के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों? 11। इस बॉक्स में हम 11 फिल करेंगे, और यहाँ हम ई के पास पहुँचते हैं, तो ई में हम लोग देखेंगे यहाँ जो बॉक्स है वो 18 से ठीक पहले दिया गया है, दैट्स मीन्स हमें 18 से ठीक पहले आने वाली संख्या लिखनी है, यानी कि जस्ट बिफोर वाली संख्या हमको यहाँ लिखनी है जो हमारी 17 होगी। यहाँ हम लोग चलते हैं एफ के पास और देखते हैं कि यहाँ 18 एंड इट इज़ 20। तो हमें क्या करना होगा बेटा? यहाँ हमको फिल करना है, बॉक्स को फिल करना है, तो 18 और 20 के ठीक बीच में बिटवीन में क्या होगा? 19। तो एफ वाले बॉक्स में हम 19 को फिल कर देंगे। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि हमको जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर और बिटवीन के विषय में जानकारी हो गई है। यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं एक और नई टेबल जिसमें हमें इसी प्रकार से स्टडी करने को मिलेगी। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बड़ी आसानी से सीखने जा रहे हैं राइट द नंबर जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर यानी कि संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भोंपू बजा के। भोंपू बजा के हम इन्हें बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो देखते हैं 68 के जस्ट आफ्टर क्या नंबर आएगा? 69। इसी प्रकार से 97 के ठीक बाद क्या आएगा?
59 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, उसी प्रकार से इस पूरे टेबल को हमें समझना होगा। और आप डिसाइड कीजिएगा कि इसमें क्या क्या आना है और आपको इसमें क्या फिल करना है। अपनी रफ नोटबुक निकालिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस टेबल को अपनी रफ नोटबुक पर कॉपी कीजिएगा, उतारिएगा और उन्हें फिल कीजिएगा भोंपू बचा के। और मेरे प्यारे बच्चों, गुड़िया को, अपने गुड्डे को, अपने टेडी बियर को गोद में उठाकर हमें सीखना है जस्ट आफ्टर। किसी भी नंबर से ठीक पहले आने वाली जो हमारी नंबर होती है, जो संख्या होती है, वो क्या है वो हमें जानना है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हम लोग 48 को फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ 48 49 से ठीक पहले आ रही है। जस्ट मीन्स ठीक बिफोर मीन्स पहले, ठीक पहले आ रही है, दैट मीन्स 48 हियर मस्ट फिल। हमें यहाँ पर 48 को फिल करना होगा। वही होमवर्क आपके लिए फिर से है बेटा। यहाँ पर आप अपनी रफ नोटबुक निकालें, टेबल को अपनी रफ नोटबुक पर जो है कॉपी करें, वीडियो को तब तक पॉज कर लीजिएगा और उसके बाद इसे कंप्लीट कीजिएगा। हम इसे लास्ट में चेक करेंगे। अब चलते हैं राइट, अब चलते हैं नंबर इन बिटवीन। आपको क्या करना है, राइट नंबर इन बिटवीन, बीच में आपको अपनी नंबर्स को फिल करना है, अपनी संख्या को फिल करना है कि यहाँ पर क्या आना है। यहाँ अपने 57 और 59, तो दैट्स मीन्स हमें क्या कंप्लीट करना होगा, 57 58 59। इसी प्रकार से हम आगे देखें 48 49 एंड 50। इस प्रकार से हम अपने जो है नंबर इन बिटवीन को कंप्लीट करेंगे। ठीक वही सब कुछ यहाँ करना है। ये भी बेटा आपका क्लास वर्क है और क्लास वर्क के रूप में आप अपनी रफ नोटबुक निकालिएगा, टेबल को कॉपी कीजिएगा और इसको फिल कीजिएगा। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, हमने स्टडी किया है अपना चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट के हमारा ये 4th पार्ट था, जिसमें हमने अपने पूरे के पूरे चैप्टर को स्टडी किया है। अब जो कुछ हमने स्टडी किया है पूरे चैप्टर पर आधारित आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा गया है, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में रखा गया है, जिसे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कहते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, उसके बाद आपके पास 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे, उनमें से किसी एक पर आपको जो राइट होगा उस पर आपको टिक मार्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर नेम फॉर 71 इज, हमें यहाँ पर ये जो हमारा नंबर लिखा है, ये संख्या लिखी है, इसका नंबर नेम लिखना है। तो क्या है ये 71। तो हम लोग देखें हमको 7 कहाँ देखने को मिल रहा है, इट इज हियर 70। अब 70 72 है, 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है, लेकिन हमें कौन से पार्ट को टिक करना होगा, जहाँ 1 लिखा है। तो 71, जहाँ 71 लिखा हुआ है ये हमारा राइट आंसर हो गया है। तो इस बॉक्स में हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ टिक का राइट मार्क कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं और हमें पता लगेगा। द नंबर फॉर 85 इज, 85 यहाँ लिखा हुआ है, इट इज नंबर नेम, ये संख्या का नाम लिखा है। तो हमें क्या करना है, हमें संख्या तलाश करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट, इट इज 85, तो 80 एंड इट इज 85 58। तो हम पता कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि इट इज बी सेक्शन 85 इज टिक मार्क, इट इज राइट। उसी प्रकार से मैं आपको टेबल एक बार दिखा देता हूँ और दिखाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किसमें क्या आना है। उसके बाद हम अभी इस टेस्ट को चेक कर लेंगे कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो आप अपने MCQ को देख लीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा बेटे एक बार। द नंबर जस्ट आफ्टर 39 इज, 39 के जस्ट आफ्टर आने वाला जो नंबर है वो क्या है, द नंबर जस्ट बिफोर 81, 81 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है, कौन सा नंबर आता है। द नंबर इन बिटवीन 69 एंड 71, 69 और 71 के बीच कौन सी हमारी संख्या आती है, कौन सा नंबर आता है, वो इन दी गई 4 नंबर्स में से आपको एक सेलेक्ट करना है और उस पर टिक करना है। तो आप एक नज़र इसको वीडियो को पुश कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसके आंसर शीट पर चलेंगे। एक बार फिर से बेटा हमने आपकी पूरी टेबल को इस तरीके से लिख लिया है जिससे कि आंसर देने में आसानी हो। द नंबर नेम फॉर 71 इज, 71 को हम नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, आंसर बताइएगा, बहुत जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही, इट इज 71। चलते हैं नेक्स्ट के पास
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें द नंबर फॉर 85 इज, नंबर लिखा है 85, तो हमें इनमें से पता करना है कि 85 कौन सा है, कहाँ पर हम टिक करें जिससे कि हमको 85 मिल जाए और हम लोग अपने आंसर के पास पहुंच जाते हैं। ये 85 इट इज़ आवर आंसर है, ये जो 85 है ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट के पास और देखते हैं द नंबर जस्ट आफ्टर 39, हमें वो संख्या पता करनी है जो जस्ट आफ्टर यानी कि 39 के ठीक बाद आनी होगी। हमारे पास 4 कॉलम दे रखे हैं, इनमें से किसी एक को हमें राइट के रूप में टिक मार्क करना है। देखते हैं कौन सा है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जो है चुना है, आपने सिलेक्शन सही किया है। 40 इज राइट आंसर ऑफ इट। हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि जो 40 है ये राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट के पास और देखते हैं आप कितना सीखे हो। द नंबर जस्ट बिफोर 81 इज, 81 से ठीक पहले आने वाली जो संख्या है वो क्या है हमें पता करना होगा। हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को हमें छांटना है जो बिल्कुल सही होगा। देखते हैं वो क्या है। बिल्कुल सही, इट इज 80, ये हमारा राइट आंसर है। ये जो 80 है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द नंबर इन बिटवीन 69 एंड 71, 69 और 71 के बीच वो कौन सी नंबर है, कौन सी संख्या है जो यहाँ पर राइट आंसर के रूप में हमें टिक मार्क करनी है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, आप शांति से देख लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप वीडियो को पॉज कर लें और ध्यान से देख लें, नो प्रॉब्लम। आंसर देखें क्या इसका, बिल्कुल सही 70, 70 इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि जो 70 है यही टिक मार्क हमारा बिल्कुल राइट टिक मार्क है। और इस तरीके से हमने अपने टेस्ट को पास कर लिया है। अब आप अपने तरीके से देख लीजिएगा कि आपने रफ नोटबुक पर जो सॉल्यूशन किया था वो सॉल्यूशन आपने कितना राइट किया है और आपके आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स आए हैं, 5 में से कितने अंक आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सर ने आपको पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए बहुत लेबर किया है। 4 डेज 4 पार्ट्स में हमने 4 क्लासेस किया है। अब आपकी बारी है कि आपको थोड़ा सा लेबर करना है और आपके लेबर के लिए हम आपको देते हैं होमवर्क, और होमवर्क रूप में है आपके पास इस चैप्टर की एक्सरसाइज, यानी कि आपको इतना समझने के बाद अब अपने चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। आप अपनी वीडियो को पुश करें और अपनी एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लें बेटा अपनी रफ पर। इससे आगे एक्सरसाइज का पोर्शन है आपके लिए घर पर करने के लिए एक्सरसाइज है बेटे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द बैकवर्ड काउंटिंग, आपको यहाँ पर बैकवर्ड काउंटिंग कंप्लीट करनी है। और आपका 4 है फॉर 2 डिजिट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट डू नॉट रिपीट द डिजिट, बिना अंक को रिपीट किए आपको इनमें से अपनी डिजिट्स बनाने हैं जो 2 डिजिट नंबर होगा। और इसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं और आगे बेटा अपने आप रफ नोटबुक पर इसे कॉपी कर लीजिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है चैप्टर पर आधारित जो आपको घर बैठ के करनी है। रफ पर इसे आप सॉल्व कीजिएगा एंड देन फेयर पर भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ ये आपका जो है इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द नंबर जस्ट आफ्टर के नंबर्स आपको जो है राइट डाउन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 के पास पहुंचते हैं जहां पर आपको राइट द नंबर जस्ट बिफोर कंप्लीट करना है। राइट द नंबर जस्ट बिफोर ये आप अपनी रफ नोटबुक पर उतार लीजिएगा बेटा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 होगा आपका राइट द नंबर इन बिटवीन, यहाँ पर आपको बीच में जो संख्याएं आपको फिल करनी है ये आपको करनी है। तो ये तो थी आपकी एक्सरसाइज, ये थी आपकी एक्सरसाइज बेटा, इसे आप अपने रफ पर आपने नोट कर लिया है। लॉकडाउन के समय बेटा आपको बाहर नहीं घूमना है, अजनबी लोगों से नहीं मिलना है, अपने हैंड वॉश करना है, अपने हाथों को समय समय पर आप धोते रहिएगा साबुन के साथ, सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि अपने मुंह से, नाक से, आँख से अपने हाथों को बार बार मत लगाइएगा और स्वस्थ रहिएगा, सेफ रहिएगा। और घर पर बैठकर ही आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कीजिएगा, स्टडी भी कीजिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।